नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार जंक्शन यानी कार्स मिथ पर। जरा सोचिए, 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत। इंडिया में एक ऐसा ऑटो तूफान आने वाला है जो मारुति और hyundai को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। यानी 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास के सबसे बड़े बवाल वाले साल होने वाले हैं। आप हमेशा देखते हैं कि एक एसयूवी दूसरी एसयूवी को टक्कर देती है, पर क्या होगा जब एक पूरी की पूरी लेजेंडरी कार सिर्फ अपना नाम लेकर पूरे मार्केट को धमकी दे देगी? और क्या होगा जब टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की बादशाहत को तोड़ने के लिए टोयोटा अपनी सबसे किफायती और सबसे धांसू ईवी बिल्कुल साइलेंट मोड में लॉन्च कर देगी? दोस्तों, आज हम किसी आम लॉन्च की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 8 ऐसे धुरंधरों की जो 2025 से 26 में टाटा और टोयोटा के खेमे से आ रहे हैं। ये सिर्फ नई गाड़ियां नहीं है, ये क्रीटा, स्कॉर्पियो, एर्टिगा और नेक्सन जैसी गाड़ियों के लिए अंतिम चेतावनी है। जी हाँ, आने वाले कुछ महीनों में टाटा अपनी विरासत को मॉडर्न अवतार में ला रहा है और टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कार्ड खेलने जा रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये शो जरा लंबा होने वाला है और इसमें एक भी कार मिस करने का मतलब है 2026 की सबसे अच्छी डील मिस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है टोयोटा वेलोज। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई स्पेनिश रेसिंग बाइक है, पर ये तो फैमिली का नया सफर साथी है यार। देखिए, टोयोटा की मार्केट में सबसे बड़ी ताकत है इनोवा, पर हर कोई 25 लाख खर्च नहीं कर सकता। और जो लोग अर्टिगा ले चुके हैं वो हमेशा सोचते हैं कि काश थोड़ी टोयोटा वाली रिलायबिलिटी मिल जाती। वेलोज इसी गैप को भरने आ रही है। ये एक ऐसी एमपीवी है जो कहेगी मैं साइज में अर्टिगा जितनी हूँ, पर मेरी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर टोयोटा की मोहर लगी है। यानी मिड साइज एमपीवी सेगमेंट में अब भरोसे का एक नया नाम आ रहा है। लुक की बात करें तो इसका डिजाइन फॉर्ट्यूनर से थोड़ा इंस्पायर्ड है, यानी कि एक मिनी फॉर्ट्यूनर वाला फील। इसकी साइड प्रोफाइल थोड़ी बॉक्सी है, जो 7 सीटर गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि तीसरी रो में बैठे अंकल जी भी कंफर्टेबल रहें। ये अवांजा का ही मॉडर्न वर्जन है और टोयोटा इसे इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्यून कर रही है। फीचर्स यहाँ का असली खेल है, क्योंकि कंपटीशन में कैरेंस फीचर्स से भरी पड़ी है। वायरलेस चार्जिंग पैड, टोयोटा आई कनेक्ट। ये अब सिर्फ एक टच स्क्रीन नहीं है, ये आपकी कार का पर्सनल असिस्टेंट है। सेफ्टी में टोयोटा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती। कंपटीशन अभी भी 2 या 4 एयर बैग पर अटकता है, पर वेलोज शायद बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग देकर एक नया बेंचमार्क सेट कर देगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 10 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन। इंजन यहाँ सिंपल है, 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन जो लगभग 105 bhp की पावर देगा। यार, ये टोयोटा है। ये 0 से 100 की रेस नहीं जीतती, पर 2 लाख किलोमीटर की एंड्योरेंस रेस जरूर जीतती है। माइलेज आपको आराम से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाएगा। एमपीवी में और क्या चाहिए। लॉन्च की बात करें तो ये 2025 के दिसंबर तक आ सकती है। प्राइस होगी 10 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 17 लाख तक जा सकता है। और दोस्तों, नंबर 2 पर है टाटा सिएरा। गाड़ी नहीं, ये इमोशन है। 90 के दशक में जिसके पास सिरा होता था वो कॉलोनी का बॉस होता था। उस टाइम इसकी रोड प्रेजेंस और विंडो डिजाइन ने सबको दीवाना बना दिया था। इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ कार लवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के दिल में है जिसने 90 के दशक में कारें देखी हैं। टाटा इस बार नोस्टैल्जिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर रही है। सिरा कहेगी मैं वापस आ गई हूँ और इस बार मैं किंग नहीं, मैं बॉस हूँ। टाटा ने वादा किया है कि सिएरा का ओरिजिनल 3 डोर वाला लुक यानी बड़ी खिड़की इस नए अवतार में भी रहेगा, पर ये अब 5 डोर एसयूवी के रूप में आएगी। इसका डिजाइन बॉक्सी, रेट्रो और मॉडर्न का एक परफेक्ट मिक्सचर होगा। सामने से एकदम फ्लैट, बोल्ड ग्रिल और साइड से वही आइकॉनिक पीछे तक फैली हुई ग्लास एरिया। ये प्रीमियम एसयूवी होगी तो फीचर्स में कोई कमी नहीं। इलेक्ट्रिक सीट्स विद कस्टम मेमोरी, ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होंगी और आप अपनी सीटिंग पोजीशन को सेव कर सकते हैं। सिएरा में अकूस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं और टाटा इसमें हारमन JBL का एक स्पेशल ट्यून्ड साउंड सिस्टम देगी जो आपको थिएटर का फील देगा। पावर्ड ऑटोमन फॉर सेकंड रो, हेड अप डिस्प्ले विद नेविगेशन। सिएरा 2 इंजन ऑप्शंस में आएगी, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल। साथ ही ईवी ऑप्शन भी आ सकता है। लगभग 60 किलोवाट बैटरी जो 450 से अधिक किलोमीटर की रेंज देगी। सिरा आपको माइलेज नहीं बल्कि रोड प्रेजेंस देगी, पर हाँ, इसकी ईवी रेंज इसे बहुत प्रैक्टिकल बना देगी। टाटा का सबसे बड़ा लॉन्च ये 2025 नवंबर में आ सकती है। कीमत आई CE वर्जन के लिए 18 लाख और ईवी वर्जन के लिए 25 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 3 पर है टोयोटा रैज। ये है टोयोटा का छोटी पैकेट, बड़ा भरोसा वाला दांव। मारुति ब्रेजा और टाटा पंच इस सेगमेंट के किंग हैं, पर रेस की एंट्री से एक नई बहस छिड़ेगी। क्या कम कीमत में भी जापानी इंजीनियरिंग की क्वालिटी और रिलायबिलिटी मिल सकती है? रेस का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी और रफ एंड टफ वाला है, जो इंडियन मार्केट को बहुत पसंद है। ये उन लोगों के लिए है जो एक ब्रेजा या पंच लेना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि उनकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी शोर न करे। ये सेगमेंट अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है और टोयोटा की एंट्री से यहाँ का खेल बदल जाएगा। डिजाइन के मामले में ये थोड़ी फंकी है,
ये अर्बन क्रूजर से थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी और थोड़ी ज्यादा बॉक्सी है। इसका लुक थोड़ा डाइहात्सु रॉकी से मिलता जुलता है। ये यंग जनरेशन को टारगेट करेगी, तो इसमें डुअल टोन कलर ऑप्शंस और थोड़े शार्प कट्स देखने को मिलेंगे। इस सेगमेंट में फीचर्स से ही जंग जीती जाती है और रेज को यहाँ कमाल करना होगा। फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा। भाई, इंडिया में अगर सब 4 मीटर SUV में सनरूफ नहीं है तो वो SUV नहीं है। रेज इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ ऑफर कर सकती है। प्रीमियम फैब्रिक, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पैडल शिफ्टर्स। इंजन यहाँ पर दो हो सकते हैं, 1.2 लीटर NA पेट्रोल या फिर 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। 1.0 लीटर टर्बो के साथ ये गाड़ी पंच और नेक्सॉन को तगड़ी टक्कर देगी। माइलेज की बात करें तो टोयोटा की बैजिंग है, तो 20 kmpl से कम की बात मत करना। ये सिटी में आपको 16 से 17 और हाईवे पर 20+ kmpl आराम से दे देगी। ये 2025 के नवंबर में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 4 पर है टाटा पंच फेसलिफ्ट। ये है टाटा की सोने की खान। छोटी होने के बावजूद ये हर महीने 15,000 से ज्यादा बिक रही है। इसकी पॉपुलैरिटी का राज है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और इसका असली SUV वाला लुक। अब फेसलिफ्ट में टाटा को कुछ चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मेकअप करना है और कुछ जरूरी फीचर्स डालने हैं। पंच ने साबित किया, मैं साइज में छोटी हूँ पर मेरे दिल, सेफ्टी में कोई कमी नहीं। अब बस इसे और ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा डिमांडिंग बनाना है। फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव होगा इसकी सामने की ग्रिल और LED DRL में। ये नेक्सॉन फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड होकर आएगी, यानी कि स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और एक लंबा कनेक्टेड DRL बार। इससे पंच का लुक और ज्यादा प्रीमियम हो जाएगा। और हाँ, बम्पर भी थोड़ा अग्रेसिव होगा। ये वो जगह है जहां टाटा कमाल कर सकती है। बिगर 10.25 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद न्यू UI, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। नेक्सन और सफारी में जो नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आया है ना, जिसमें बीच में इल्यूमिनेटेड लोगो है, वो पंच में आएगा। सोचो कितना प्रीमियम लगेगा। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को 6 एयरबैग के साथ और मजबूत करना ये टाटा की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड। इंजन वही 1.2 लीटर NA पेट्रोल रहेगा, जो माइलेज को 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक ले जा सकता है। अगर ये हाइब्रिड आती है तो ये कार मिडिल क्लास फैमिली के लिए गेम चेंजर बन जाएगी। ये फेसलिफ्ट 2025 के दिसंबर तक आ सकता है। कीमत 6,50,000 से शुरू हो सकती है। नंबर 5 पर है टोयोटा हाई राइडर 7 सीटर। दोस्तों, 5 सीटर हाई राइडर जब से आई है तब से लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल है, इतना माइलेज 7 सीटर में क्यों नहीं? टोयोटा ने सुन लिया। ये गाड़ी उन सभी 7 सीटर SUVs के लिए एक वेकअप कॉल है जो सिर्फ डीजल पर चलती हैं। हाई राइडर 7 सीटर कहेगी, मैं 7 लोगों को ले जाऊंगी और आपके पेट्रोल पंप के बिल को हाइबरनेट कर दूंगी। 20+ kmpl का माइलेज 7 लोगों के लिए, वो भी बिना डीजल के। ये भारत में पॉपुलैरिटी का नया फॉर्मूला होगा। हाई राइडर 7 सीटर 5 सीटर मॉडल का ही लंबा वर्जन होगी। इसका व्हील बेस थोड़ा बढ़ाया जाएगा और पीछे का ओवरहैंग भी बढ़ेगा। इससे गाड़ी का साइज क्रीटा जार सेल्टोस से बड़ा और सफारी XUV 700 से थोड़ा छोटा होगा। लुक वही प्रीमियम और अर्बन रहेगा, पर साइज बड़ा होने से रोड प्रेजेंस जबरदस्त हो जाएगी। 7 सीटर होने के नाते इसमें कुछ जरूरी बदलाव और फीचर्स चाहिए। प्रॉपर तीसरी रो सिर्फ नाम की नहीं होगी, बल्कि उसमें अच्छा लेग रूम मिलेगा और रूफ माउंटेड AC वेंट्स तो जरूरी हैं। पावर्ड टेलगेट। हाई राइडर का सनरूफ पहले से ही बड़ा है, पर 7 सीटर में इसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ADA सुइट विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इंजन यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर ही होना चाहिए, क्योंकि टोयोटा का USP यही है। 7 सीटर में भी ये आपको लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आराम से दे देगी। सोचो, एक 7 सीटर जो डीजल से ज्यादा माइलेज दे रही है। लॉन्च इसका 2025 के एंड या 2026 की शुरुआत में हो सकता है। कीमत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कारण थोड़ी ज्यादा होगी। ये 18 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 6 पर है टाटा अविन्या। अविन्या ये गाड़ी नहीं, ये भारत का अगला टेस्ला मोमेंट है। अविन्या का मतलब है इनोवेशन, और टाटा इसे इंडिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक कार बनाने जा रही है। जब इसका कॉन्सेप्ट मॉडल सामने आया था तो लोगों ने कहा था, क्या टाटा सच में ऐसी कार बना पाएगी? इसकी पॉपुलैरिटी इसके यूनिक क्रॉसओवर डिजाइन पर टिकी है। न SUV न सेडान, बस आगे का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो EV चाहते हैं, पर नेक्सन EV या टियागो EV का साइज या डिजाइन नहीं चाहते। अविन्या का डिजाइन ना SUV है, ना सेडान, ना ही MPV। इसे टाटा ने क्रॉसओवर कहा है। इसका लुक एकदम फ्यूचरिस्टिक है। मिनिमलिस्ट डिजाइन, स्लिम LED बार और नो बी पिलर। इसकी लंबाई करीब 4.6 मीटर होगी, यानी साइज में ये क्रीटा से बड़ी होगी। इसका डिजाइन ही इसका USP है। यहाँ सब कुछ नेक्स्ट लेवल और ट्रेडिशनल से अलग होगा। लाउंज लाइक कैबिन एंड रोटेटिंग सीट्स, पारंपरिक बटन और नॉब्स कम होंगे। सब कुछ वॉइस कमांड और उस बड़े सिंगल पीस कर्व डिस्प्ले से कंट्रोल होगा। स्टीयर बाय वायर टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। ये टाटा के जेन 3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, यानी यह 350 किलोवाट तक की चार्जिंग ले सकती है। इसका मतलब है 30 मिनट में 10% से 8% चार्ज। ये EV है तो इंजन नई बैटरी की बात होगी। ये टाटा के जेन 3 प्योर EV प्लेटफॉर्म पर बनी है। अनुमान है कि इसकी बैटरी 60 किलोवाट आवर के आसपास होगी और ये 500 से अधिक किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देगी। ये रेंज इतनी है कि आप दिल्ली से जयपुर जाकर वापस आ सकते हो, वो भी एक बार की चार्जिंग पर। ये थोड़ी देर से आएगी, शायद 2026 की शुरुआत में। कीमत थोड़ी प्रीमियम होगी, 30 लाख से शुरू होने की
की उम्मीद है। नंबर 7 पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। टाटा बस बहुत हुआ, अब हम भी तुम्हारी नेक्सॉन ईवी की बैटरी चेक करेंगे। ये टोयोटा की भारत में सबसे पहली मास मार्केट ईवी होगी। इसका लुक पूरी तरह से नया और ईवी वाला होगा, यानी क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल और एकदम शार्प LED लाइट्स, कनेक्टेड कार टेक और ईवी स्पेसिफिक रूटिंग। इसका नेविगेशन सिस्टम आपको बताएगा कि कहां और कब चार्जिंग स्टेशन पर रुकना है, आपकी बैटरी के हिसाब से। ये है मेन चीज। इसमें 2 बैटरी ऑप्शंस हो सकते हैं, 40 किलोवाट और 65 किलोवाट। छोटी बैटरी सिटी ड्राइविंग के लिए होगी और बड़ी बैटरी लॉन्ग रेंज के लिए। ये बड़ी बैटरी आपको 450 प्लस किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकती है। टोयोटा की ईवी यानी माइलेज में भी विश्वास। ये 2025 के एंड तक आ सकती है। कीमत बेहद कंपेटिटिव होगी, 15 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 8 पर है टाटा सफारी पेट्रोल। यार सफारी एक लेजेंड है, पर लेजेंड होने के साथ साथ उसे पेट्रोल पीने की आदत भी डालनी पड़ेगी। इतने बड़े साइज की गाड़ी सिर्फ डीजल में, डिजाइन वही मॉडर्न बीस्ट वाला रहेगा। सफारी फेसलिफ्ट के लुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन पेट्रोल एडिशन के लिए कुछ छोटे बैजिंग चेंजेस और शायद एक नया कलर मिल सकता है। ये गाड़ी सामने से जिस धाक के साथ आती है ना, वो कोई और SUV नहीं दे सकती। पेट्रोल मॉडल में फीचर्स वही होंगे जो करंट डीजल मॉडल में है, पर हम कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, जो इसे XUV 700 से आगे रखे वेंटेड सीट्स, जो 12.3 इंच की स्क्रीन है ना, उसका यूजर इंटरफेस और ज्यादा तेज, ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें Amazon Alexa या Google असिस्टेंट का डीप इंटीग्रेशन मिलेगा। ड्राइवर सीट तो इलेक्ट्रिक है ही, पर अब को ड्राइवर सीट में भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन मिल सकता है। ये बॉस वाली फील देगा। ये सबसे बड़ा अपग्रेड होगा। पेट्रोल इंजन के साथ ये DCT गियर बॉक्स गियर शिफ्टिंग को इतना स्मूथ और तेज बना देगा कि आप डीजल ऑटोमेटिक को भूल जाएंगे। एडवांस्ड DAS फीचर्स, ये है मेन पॉइंट। ये आएगी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, जो लगभग 170 से 180 bhp की पावर देगा। माइलेज देखो, ये 1.5 टन की SUV है। आप 11 से 12 kmpl से ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये गाड़ी 2026 की शुरुआत में आ सकती है। कीमत 16 लाख से शुरू हो सकती है, जो डीजल मॉडल से थोड़ी कम होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 8 कारें जो 2025 से 26 में भारत का ऑटो मार्केट पूरी तरह से बदल सकती हैं। आपको इन 8 कारों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और आपकी विश लिस्ट में कौन सी है? अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कारों के लॉन्च से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक लाऊं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबाओ और अपने सभी कार लविंग दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चले तब तक गाड़ी चलाओ पर दिमाग से।